थी। विशाल जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने नेहा काले लिबास में कुछ जादू टोना करते हुए नजर आ रही थी। ये देखकर विशाल को बहुत गुस्सा आया। नेहा, ये क्या कर रही हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें जादू टोना जिंदगी में दोबारा नहीं करोगी। उस वादे का क्या हुआ? तो मैं और क्या करूं? तुमने मेरे उस डरावने सपने को एक बुरा सपना बताकर यूं ही छोड़ दिया, जबकि मुझे पता है कि वो कोई डरावना सपना नहीं था। देखो, इस घर में कुछ तो है जो हमें परेशान करना चाहता है। तुम पागल हो गई हो। बंद करो अभी के अभी ये सब। विशाल, देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा तो तुम मुझे दिला रही हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो अंदर जाकर बैठ जाओ, लेकिन मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। बस इतना सुनते ही विशाल ने नेहा को जोर से थप्पड़ लगा दिया। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? नेहा की आंखें लाल हो गई थी और उसने विशाल की गर्दन कसकर पकड़ ली। ये सब देखकर विशाल को यकीन हो गया था कि ये नेहा नहीं बल्कि कोई और है। नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा विशाल, होश में आओ नेहा। हाँ? हाँ? विशाल, तुझे क्या लगा कि तू मुझसे बच जाएगा? हाँ? स्नेहा? स्नेहा। बस इतना सुनते ही विशाल को पिछला बीता हुआ सब कुछ याद आ गया। स्नेहा, तुम्हें ये घर पसंद आया? बहुत। आई लव यू विशाल। देखना स्नेहा, दरवाजे पर कौन है? स्नेहा दरवाजा खोलने जाती है। अरे नेहा, तुम? हाय दी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा। नेहा और स्नेहा दोनों सगी बहनें थी। नेहा के आने से स्नेहा काफी खुश थी। दोनों बहनें जो भी करती एक साथ ही करती। एक बार रात में स्नेहा छत पर खड़ी यूं ही आसमान को देख रही थी, जिसे देखकर विशाल उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। क्या देख रही हो? ये देखकर वो पलटती है, लेकिन ये क्या, वो स्नेहा नहीं बल्कि नेहा थी, जिसे देखकर विशाल काफी शर्मिंदा हो जाता है। ओह सॉरी, मुझे लगा स्नेहा खड़ी है। कोई बात नहीं जीजू। नेहा के ऐसा कहते ही विशाल और नेहा दोनों जोरों से हंसने लगती हैं। नाटक तो बहुत ही अच्छा था। ओह सॉरी, मुझे तो लगा स्नेहा है। अब मैं शादीशुदा हूं, इस तरह नाटक करना तो बनता ही है। नेहा और विशाल एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानती थी और एक दूसरे से प्यार भी करती थी, लेकिन इसके बाद भी विशाल ने नेहा की बहन स्नेहा से शादी की। अभी नाटक कब तक करना पड़ेगा? यही सब तो खत्म करने आई हूँ यहाँ। प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, आधा दी का और आधा मेरा। बस अब जल्दी ही सब कुछ मेरा होगा। तुम क्या करने वाली हो? अब तुम देखते जाओ। उसी रात नेहा पास के जंगल में निकल गई, जहाँ आधी रात होते ही वो काला जादू करने लगी। उसने स्नेहा से जुड़ी हुई सारी चीजें अपने पास रखी हुई थी। यहाँ वो इधर मंत्र पढ़ती, वहीं उधर स्नेहा की हालत खराब होती। स्नेहा को बहुत अजीब लगना शुरू हो गया था। वो अब विशाल को बुलाने लगी थी। विशाल, विशाल। ये देखकर विशाल भी उसके पास आया, जिसके बाद स्नेहा ने अपनी बिगड़ती हालत के बारे में बताया। विशाल कुछ कर पाता उससे पहले ही स्नेहा ने दम तोड़ दिया। मैंने कहा था ना कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। विशाल ने खुद को और नेहा को बचाने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि स्नेहा की नेचुरल मौत हुई है, वो तुरंत ही बॉडी को अस्पताल ले गया,
जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम की बात विशाल से कही और स्नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में ले गए, जहां अचानक ही स्नेहा की लाश सड़ने लगी। जिसके बाद ये बात डॉक्टर्स ने विशाल को बताई। विशाल समझ गया कि ये काम नेहा ने ही किया है। जिसके बाद वो उसके पास गया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? दीदी यही दाह संस्कार डिजर्व करती है। बचपन से उन्हें ज्यादा और मुझे कम प्यार मिला, तो इसका बदला लेना तो जरूरी था ना। मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम्हें काला जादू दोबारा कभी नहीं करोगे। विशाल समझ गया था कि नेहा पर काले जादू का जुनून सवार है, इसीलिए उसने नेहा से ये वादा मांगा। जिसके बाद नेहा ने विशाल से फिर दोबारा ये काला जादू ना करने का वादा किया और दोनों ने कुछ ही महीनों में शादी भी कर ली। नेहा, होश में आओ। मैं भी उतना ही तड़प रही थी उस दिन, लेकिन तुम दोनों ने मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाया और बस कुछ पैसों के लालच में मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे माफ कर दो स्नेहा। नहीं, तुम माफी के लायक नहीं हो विशाल। स्नेहा ने विशाल को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया और नेहा को उम्र भर तड़पने के लिए छोड़ दिया। पुलिस को लगा कि नेहा ने ही अपने काले जादू के पागलपन में अपने ही पति को मौत के घाट उतारा है। जिसके बाद उसे पागल खाने भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर स्नेहा ने अपने साथ हुए धोखे का बदला भी ले लिया।